अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईद गुजरने के बाद नैब फिर से मुतहर्रिक हो गया है, मगर एक बार फिर से अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। नैब ने आज अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा, मगर शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। नैब ने उन्हें आज तलब किया था, मगर शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद नैब की टीम वारंट गिरफ्तारी लेकर शहबाज शरीफ के घर पहुंच गई, मगर शहबाज शरीफ मॉलिन टाउन वाले घर पर नहीं थे। नैब टीम ने 1.5 घंटे तक उनके घर पर इंतजार किया और फिर टीम वापस चली गई। आज अजीब मनाजिर थे, नून लीग के कारकुन भी जमा हुए, नून लीग की कुछ क़यादत भी वहां मौजूद थी, उन्होंने एहतजाज भी किया, मीडिया से गुफ्तगू भी की। नैब को गलत इतला दी गई या फिर नैब के पास इतला ठीक थी, मगर शहबाज शरीफ को पहले ही पता चल गया था कि नैब की टीम आ रही है और वो घर से चले गए। ये सवाल अहम है, क्या फिर नैब को गलत इतला की वजह से नैब इस घर पर पहुंच गई? शहबाज शरीफ आज पेश तो नहीं हुए, मगर उन्होंने नैब को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया था कि कोरोना वायरस इस वक्त अपने उरूज पर है। नैब लाहौर के दफ्तर में कुछ अफसरान भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मेरी उम्र 69 बरस है और कैंसर का मरीज हूँ, मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इसलिए नैब तहकीकाती टीम मुझसे स्काइप के जरिए सवालात कर सकती है। साथ ही स्काइप की आईडी भी तहरीर कर दी थी, यानी कि शहबाज शरीफ ये बात पहले ही बता चुके थे कि वो पेश नहीं होंगे, मगर स्काइप पर नैब के सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं। मगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने पहुंच गई। आज 2 जून है, आज शहबाज शरीफ को तफ्तीश के लिए बुलाया गया था, मगर नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने दावा किया कि नैब की टीम के पास 28 मई का दस्तखतशुदा वारंट गिरफ्तारी था। अदम ताउन की बात की जा रही है तो शहबाज शरीफ साहब पेश होते रहे हैं, जवाब देते रहे हैं। कोरोना के खतरात के बावजूद जो अरेस्ट वारंट मौके पे हमें दिखाया गया वो 28 मई का दस्तखतशुदा अरेस्ट वारंट था, जिसका मतलब ये है कि नैब नियाज़ी गठजोड़ जिसकी हम बात करते हैं और हुकूमती वज़रा जिस पे लफ्ज़कुशाई करते रहे, वो बात सच थी कि इन्होंने हर सूरत गिरफ्तारी का पहले से ज़हन बनाया हुआ था। 2 जून को तलब किया गया था और अरेस्ट वारंट पहले से दस्तखतशुदा था। नून लीग का यह दावा दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ आज पेश हो जाते तो नैब ने उन्हें गिरफ्तार करना ही था, क्योंकि 28 मई का वारंट साइन हुआ है। इस हवाले से हमने नैब तर्जुमान के सामने 3 सवालात रखे। पहले उन्हें प्रोग्राम में बुलाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर हमने 3 सवालात रखे। हमने पूछा कि नैब ने शहबाज शरीफ को आज तलब किया था, मगर नून लीग का दावा है कि शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी 28 मई को ही जारी हो गए थे। क्या ये दुरुस्त है? इसके अलावा हमने नैब से पूछा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर कौमी असम्बली को क्या बताया गया था। हमने नैब से तीसरा सवाल ये पूछा कि अगर नैब के पास ठोस शवाहिद हैं और रेफरेंस तैयार है तो फिर गिरफ्तारी की ज़रूरत क्यों पेश आई? शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर स्काइप पर सवालात क्यों नहीं पूछ लिए गए? मगर नैब ने इन सवालात के जवाबात हमें नहीं दिए। अब अहम बात यह है कि आज पेशी से पहले शहबाज शरीफ ने कल लाहौर हाई कोर्ट में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने कल समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। इस दरख्वास्त में शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदनी से ज़ायद असासों का केस बनाया है। हुकूमत के सियासी असर व रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की है। इंक्वायरी में नैब की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात अमूमी नौइयत के हैं। शहबाज शरीफ ने अदालत से दरख्वास्त की कि 2018 में मुझे इसी केस में गिरफ्तार किया गया, उस वक्त भी नैब से भरपूर ताउन किया। 2018 में नैब ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का एक भी सबूत नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि असासे डिक्लेयर कराता रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। नैब इंक्वायरी के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। नैब इंक्वायरी दस्तावेजी नौइयत की है, तमाम दस्तावेज पहले से ही नैब के पास मौजूद हैं। ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है, उबूरी जमानत मंजूर की जाए। अब इस दरख्वास्त पर कल अदालत में समाअत होगी, मगर समाअत से पहले ही नैब की टीम आज शहबाज शरीफ के घर पहुंच गई। नैब पहले भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर चुकी है, मगर फिर सवाल ये उठा कि केस साबित नहीं हुआ। अदालत ने नैब के खिलाफ सख्त रिमार्क्स के बाद उन्हें जमानत दे दी थी, मगर जब शहबाज शरीफ मार्च में लंदन से वतन वापस आए तो उसके बाद नैब ने उन्हें तलब करना शुरू कर दिया। पहले नैब ने उन्हें आमदनी से ज़ायद असासों के केस में 17 अप्रैल को तलब किया, मगर वो पेश नहीं हुए। उसके बाद वो 20 अप्रैल को नैब ने तलब किया, मगर वो पेश नहीं हुए। उसके बाद शहबाज शरीफ 4 मई को नैब के सामने पेश हुए। उनसे तकरीबन 2 घंटे तक पूछगछ की गई। नैब का इल्ज़ाम है कि नैब की मुश्तरका टीम ने शहबाज शरीफ से 1 घंटा 45 मिनट तक सवालात किए, लेकिन वो नैब के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। इसी पेशी के दौरान शहबाज शरीफ से उनको विरासत में मिलने वाली जायदाद से मुतालिक सवालात किए गए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने
पेशी के कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नैब के केस के हवाले से सवालात उठाए और इसके अलावा शहबाज शरीफ से सवालात पूछे। दीगर वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ये बताते नजर आए कि नैब ने शहबाज शरीफ से क्या पूछा और शहबाज शरीफ ने क्या जवाब दिए, जिस पर सवालात उठे कि नैब की तफ्तीश का हुकूमत को कैसे पता चल गया, कैसे नैब की गिरफ्तारियों से पहले वज़रा को पता होता है, कैसे तफ्तीश के बाद मामलात वज़रा को पता होते हैं। फिर मीडिया पर खबरें चली कि नैब ने शहबाज शरीफ से पूछा कि आपने 2005 से 2007 के दौरान बार्कले बैंक से कितना कर्ज लिया, निसार अहमद गुल और अली अहमद से आपका क्या ताल्लुक है, साल के 20 गुज़िश्ता दौरान असासों में करोड़ों का इजाफा हुआ, उनके ज़राए क्या हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि तमाम असासाजात ज़ाहिर कर चुका हूँ और हर चीज़ का रिकॉर्ड जमा करा चुका हूँ। शहबाज शरीफ से नैब ने बैरून मुल्क की जाने वाली 5 मशकूक ट्रांजैक्शंस का पूछा और उनके सामने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट सामने रखी। नैब ने पूछा कि शहबाज शरीफ ने 20 करोड़ से ज़ायद की रकूम किस किस अकाउंट में मुंतकिल की, बतौर वज़ीर आला 5 मशकूक ट्रांजैक्शन बैरून मुल्क किसको भेजी। उसके बाद नैब ने शहबाज शरीफ को 2 जून यानी आज तलब किया और फिर गुज़िश्ता हफ्ते नैब ने एलामिया भी जारी किया कि शहबाज शरीफ की पेशी के लिए हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। नैब की CIT के मेंबरान सवाल जवाब के दौरान समाजी फासला रखेंगे। इसके अलावा नैब टीम मेंबरान को मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी गई है। तर्जुमान नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ को तफसीली सवालनामा गुज़िश्ता पेशी पर फराहम किया और मुनासिब वक्त भी दिया गया। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पर उन्हें ज़्यादा वक्त फराहम किया ताकि बैरून मुल्क से वो रिकॉर्ड हासिल कर सके। इसके बाद आज शहबाज शरीफ नैब के सामने पेश नहीं हुए। अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ 4 माह से ज़ायद अरसा पहले भी गिरफ्तार रह चुके हैं। 5 अक्टूबर 2018 को नैब ने शहबाज शरीफ को आशियाना केस में गिरफ्तार किया था। फिर 14 फरवरी को 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें साफ पानी केस और आशियाना हाउसिंग केस में जमानत पर रिहा कर दिया और इन दोनों केसेस में अदालत ने नैब की कारकर्दगी पर सख्त सवालात उठाए और जमानत में रिहाई के बाद शहबाज शरीफ नवंबर 2019 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ लंदन चले गए। तकरीबन 4 माह बाद मार्च 2020 में शहबाज शरीफ वतन वापस आए और फिर नैब ने उन्हें आज गिरफ्तारी के लिए आज कोशिश की। अब अहम बात यह है कि शेख रशीद पहले ही बता चुके थे कि ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रहा है। अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती अराकीन की भी गिरफ्तारियां होंगी। हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद ने कहा था कि ईद के बाद नैब जिंदा होने जा रही है, टार्जन की वापसी होगी और वो लोग जो बाहर जाकर वापस आए वो फंस गए हैं, उनका फाइनल राउंड जून जुलाई में हो जाएगा। नैब जिंदा होने जा रही है। टार्जन ने वो क्या होता है जिनसिंग पी ली हुई है और ईद के बाद अभी तो रोज़े से है नैब, रोज़े ख़त्म हुए तो रोज़े के बाद ईद के बाद टार्जन की वापसी होगी और जिनसिंग पी के वापसी होगी ताकि ये लोग जो अभी तक ये समझ रहे हैं कि मौज मेला है, मौज मेला नहीं होगा। और मैं नहीं देख रहा नैब के कानून की तरमीम होते करीब करीब। जिस तरह ये मुल्क से बाहर गए और जिस तरह आके ये फंस गए हैं, ये सारा मसला जो है इसका फाइनल राउंड जो है वो जून जुलाई में हो जाएगा। ये नहीं बच सकते, कहाँ बच के जाएंगे, ये इनकी कोई बचत नहीं है। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि उन्हें ये बात कैसे पता थी, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। नैब शहबाज शरीफ को ढूंढती रही मगर शहबाज शरीफ उन्हें नहीं मिले। हमारे साथ वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब आपने जो कहा था वो हो गया। आज नैब गिरफ्तारी के लिए तलाशी करती रही, आपने कहा था टार्जन बनेगी, जून जुलाई तक सब हो जाएगा। आने वाले दिन में क्या हो रहा है ये आपसे पूछते हैं, मगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रहे, वो तो पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहा है, इसके अलावा भी कुछ अपोजिशन लीडर का किरदार अदा नहीं करते उस तरीके से, तो अचानक ये गिरफ्तारी का मामला कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ, ये देखें पैदाइशी जो बिजनेसमैन पॉलिटिशियन होता है वो मुख्तलिफ चीज़ों में मुलव्वस होता है। अब ये चली गई है 1985 से। 1985 का मतलब ये है कि इसमें इसका दायरा कार मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि सिंध तक बढ़ सकता है और ओमनी ग्रुप से लेके और इंडियन चीनी तक लेके और ये काबल जो फ्रॉड भेजते रहे हैं चीनी 70%। सो मैं तो 1985 से जब ये पंडारा बॉक्स खुलेगा तो फिर इसके बाद गंदम स्कैंडल भी है। सो ये तो सारे लोग जो मुझे थ्रेट किया करते थे चीन में आज, और उन्होंने FIA को भी थ्रेट किया था, आज वो दरमियानी रास्ते की तलाश में है कि कोई रास्ता बताएं। शहबाज शरीफ ने, मैं जियो के प्रोग्राम में कहना चाहता हूं, पूरी कोशिश की इन दिनों में कि कोई मामले की, क्योंकि ये दोनों तरफ विकेट के खेलते हैं। ये आए थे कोरोना के बड़े टॉर्जन बन के कि मैं तो कोरोना के लिए आया हूं। एक टीवी प्रोग्राम में इन्होंने कहा पकड़ो मुझे 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 पकड़ो, मुझे पकड़ो, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। कहां भाग गया भाई? मर्द बने ना। हमने 7-7 साल कैदें काटी हैं एक छोटी सी क्लाशनकोफ आवारा किस्म के केस में। आपने तो लूटा है। वो बुलाएं उसको जो सुलेमान हमजा है, जो किंग ऑफ द डकेट्स है,
जिन्होंने लूटा है और फिर फूटा है यहां से लंदन के लिए। और ये किस बात के 50-100 आदमी, अगर जियो इतना कैमरा दिखाएगा तो 50-100 तो आके छाती पीटेंगे ही। लेकिन इस मुल्क में नवाज शरीफ की सियासत और आसिफ जरदारी की सियासत खत्म होने जा रही है। और इमरान खान जब ये कहता है कि मैं झाड़ू जो है दोनों तरफ फिरेगा, मैं ये कहता हूं बजट के बाद दूसरी तरफ भी झाड़ू फिरेगा और जिसने गाजरें खाई हैं उसको फक्की दी जाएगी। फक्की जो है वो इंटरनेशनल किस्म की है, कानून और आइन की फक्की है। ये अंदर जाएगी तो गोली जलंधर जाएगी। और वो लोग जिन्होंने इस खजाने को इस तरह लूटा, और अब आप देखें 85 के बाद जो शुगर में स्कैंडल हुए हैं, जिस तरह सब्सिडी ली गई है, जिस तरह जाली एक्सपोर्ट की गई है, FIA देखेगी, नैब देखेगी, पुलिस देखेगी, वो क्या होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज देखेगी, CBR देखेगी, स्टेट बैंक देखेगा, 10 एजेंसियां इनको देखेंगी। और सर, ये जो 85 वाली आप बात कर रहे हैं उस पर मैं आता हूं, मगर आप कह रहे हैं कि दो तरफा झाड़ू फिरेगी। आपने इससे पहले कहा था, आप अभी भी कह रहे हैं फिरने जा रही है। अब इस दफा भी झाड़ू का आगाज ऑपोजिशन से ही हुआ है। मगर मुझे ये बताइएगा कि नैब ने पहले भी बड़े बड़े दावे करके 2 दफा शहबाज शरीफ को 2 केसेस में माजरत के साथ गिरफ्तार किया था, 4 महीने रखा। आशियाना केस में अदालत ने जमानत दी तो कहा कि इख्तियारात का जो गलत इस्तेमाल है वो नैब साबित नहीं कर सका है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। दूसरा केस नैब पे अदालत ने कहा रमजान शुगर मिल के हवाले से कि मफरूजों पर नैब गिरफ्तार कर लेता है। इस बात की हौसला अफजाई हम नहीं कर सकते कि अरकान पार्लियामेंट को नैब के रहमो करम पर छोड़ दें, और नहीं छोड़ सकते हम। ये दोनों केसेस में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए अदालत ने, हालांकि बड़े बड़े दावे किए थे नैब ने गिरफ्तार करने से पहले, कुछ नहीं साबित कर सके। तो अब जब शहबाज शरीफ साहब हैं मुल्क में तो रेफरेंस दायर करें, उन्हें सजा दिलाएं और सारी करप्शन साबित करें, पैसा उनसे निकलवाएं। गिरफ्तारी का दोबारा क्यों शौक है जब पहले भी गिरफ्तारी करके कुछ नहीं कर सके थे? देखें, अब मैं अदालत के मसले पे तो जी खानजादा साहब आपसे नहीं बात कर सकता कि भी अदालत क्या करती है कल या परसों या उसके साथ क्या होता है। फैक्ट ये है कि बहादुर बने। अब जेल जो होता है वो सियासतदान का ससुराल होता है। अगर वो नीट एंड क्लीन हो, उसको उससे शोहरत मिलती है, उसको इज्जत मिलती है। इनको क्या शोहरत और इज्जत मिल रही है जी? आप मुझे बताएं कि सारा खानदान जो है वो मफरूरों में है, और 4-6 दिन से जो ये बोल रहे हैं उसकी भी वजूहात हैं, वो भी मैं शेयर नहीं कर सकता। लेकिन आज कैबिनेट में देखें ना, शुगर पे जब बात हुई तो कैबिनेट में कहा गया और शेख हफीज को बनाया गया प्राइस कंट्रोल कमेटी का हेड कि भाई ये हमने इतने ऑयल में कमी की प्राइस में, लेकिन प्राइसेस में कम नहीं हो रही। इसकी वजह यह है कि इस मुल्क में माफियों का कंट्रोल है। ये आपटमा का माफिया है, ये शुगर का माफिया है, ये गंदम का माफिया है, ये APP का माफिया है, ये फलाना माफिया है, क्योंकि इन पर किसी ने हाथ नहीं डाला। पहली दफा इमरान खान ने शुगर माफिया इस मुल्क को चलाता है। 1986 में देखें क्या तरीकें चली हैं, खुद शहबाज शरीफ के बयान देखें, अपनी हुकूमत में चीफ मिनिस्ट्री में ये शुगर माफिया के खिलाफ बयान देते रहे। लेकिन असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि 90 के जाविये से गिरे हुए हैं कि मैनू ना कुछ आखो, मेरी तबीयत बड़ी नासाज है, जिंदड़ी लील थी गई। मतलब ये जो अब माफियाओं की बात कर रहे हैं, मैं इस पर भी आ रहा हूं, और जाहिर है माफिया फ़ायदा तो अभी भी उठा रहे हैं। 83 रुपये की चीनी अभी भी बिक रही है, कुछ हुआ तो नहीं है, हाथ तो नहीं डाला माफिया के ऊपर, रिपोर्ट ज़रूर आ गई है। और आप फिर कह रहे हैं 85 से तहकीकात होगी। मगर मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर नैब के पास ठोस सबूत हैं और तो फिर रेफरेंस बनाएं, चलाएं, इन्हें कन्विक्ट करें, सज़ा दिलवाएं। अगर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कौम के सामने सारा का सारा आ जाएगा। ये गिरफ्तारी लाजमी क्यों करनी है? वो जब कह रहे हैं मैं 69 बरस का हूं और नैब के दफ्तर में कुछ केसेस आए हैं कोरोना के, मेरी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, मुझे स्काइप पर इंटरव्यू कर लें तो कर लें, सवाल जो पूछने पूछ लें। अगर तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे रहे हैं तो रेफरेंस में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कन्विक्ट कराएं। देखें, गुजारिश ये है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, मैं किसी की सेहत का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन सच के साथ खड़ा हूं। सच ये है कि ये अपने आप को सच्चाई के चैंपियन बनते हैं कि अगर एक दमड़ी भी निकल आए तो मुझे इस खंबे पे लटका देना। कौन लटकाएगा जी? और नैब के आपको पता है केसेस के वकील बेचारे कमजोर से हैं, ये 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ के वकील करते हैं और ये माहौल बना देते हैं। कोई ये सहाफत, ये मीर शकील की रहाई के लिए इसने लोग खड़े हुए हैं, मीर शकील रहमान के लिए खड़े हुए हैं, ये कोई जमहूरी जद्दोजहद के लिए खड़े हुए हैं। ये करप्शन के एक मुल्जम को, मुजरम नहीं मैं कहता, मुल्जम को बचवाने के लिए 50-100 आदमी मॉडल टाउन के बाहर खड़े हैं
और वो राब्ते में है लोगों से, कह रहा है कि भाई ये है वो है फलां है, मैं बीमार हूँ। मैं बीमारी के तो खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी की ज़िंदगी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान के ख़जाने के लूटने वालों के लिए कानून में वो रियायत नहीं होनी चाहिए कि ये मसाले वाले का 1 अरब रुपया निकले, चाट वाले के 2 अरब रुपए निकले, वो लड्डू पेड़े बेचने वाले के 3 अरब में, सबकी जमानतें हो गई। तो फिर गरीब की भी जमानत लो ना, जो टेलीफोन चोरी करने में पकड़ा गया है, जो व्हील का पाना चोरी करने में पकड़ा गया है। मैं आपके प्रोग्राम में अपनी इतलात पे ये कहता हूँ, ये केस सीरियस है और मुमकिन है जो मैंने आपसे ये जियो पे खबर दी है आपके प्रोग्राम में कि ये दायरा कार सिंध तक फैल सकता है अगर 85 से जब शुरू होगी इन्वेस्टिगेशन। साहब, अब अपनी जब इस हुकूमत की बात आई है, वज़ीर आज़म तो कहते थे कि सबसे पहले मेरा और मेरी काबीना का एहतसाब होगा, और जब पिछले दौर में कुछ भी वो कहते थे कि सबका एहतसाब करो, तो वज़ीर आज़म कहते थे नहीं, पहले तो हुकूमत का एहतसाब होगा, पहले तो वज़ीर आज़म का एहतसाब होगा। अब जब शुगर रिपोर्ट अपनी हुकूमत के बारे में आई है, जो कि कह रही है कि 5.5 अरब रुपए का 1 रुपये की कीमत में इजाफे से फ़ायदा होता है, यानी कि अभी भी शुगर माफिया भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, तो आप कह रहे नहीं वो 1985 से होगा। अपना तो एहतसाब कर लें, आज से तो कर लें। शुगर माफिया तो आज भी लूट रहा है। 2 हफ्ते हो गए रिपोर्ट को आए, अगर वो 110 अरब रुपए साल में कमाते हैं, आपकी हुकूमत से कमा गए, यानी कि इन 2 हफ्तों में भी 1.5 अरब रुपए कमा गए, वो एक्स्ट्रा कमा गए, अवाम की जेब से निकाल गए। आप 1985 का लारा दे रहे। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कीमतें कम होनी चाहिए थी। इमरान खान ने तो 40-50 रुपए पेट्रोल का खत कम किया है, और अब हफीज़ शेख को आज कैबिनेट में उन्होंने कमेटी बनाई है, पहले प्राइम मिनिस्टर हेड करते थे। बड़े दिनों से लगे हुए हैं इसके कानूनी मराहल पर, बड़े दिनों से लगे हुए हैं इसके मामलात पर कि देखें, इन लोगों को पकड़ना, कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता, केस बनाना आसान काम नहीं होता। इनको पता था कि आज मेरे घर में रेड होना है, शहबाज शरीफ साहब को पता था कि आज मेरे घर में रेड होना है, इसलिए सुबह ही घर से निकल गए, और कल इन्होंने केस के लिए अप्लाई दरखास्त दी, अगर हो जाती है जमानत तो हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में बड़े आदमियों के लिए और कानून होगा, और माशी बहरानों का शिकार और माशी तसादम से उलझा हुआ माशरा जो कि करोड़ों की तादाद में सतह गुर्बत से कम जा रहा है, उनका कोई वाली वारस नहीं है। मगर शेख साहब, ये आप जब 2 साल पहले तक कहते थे ये बात कि जिस मुल्क में ताकतवर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है, तो समझ में आती थी। अब ऑपोजिशन से तो मवाजना नहीं कर सकते, वो तो सारे जेलों में जाके वापस आए हैं। अब तो आप लोगों से मवाजना हो सकता है कि इस मुल्क में गरीब आदमी के लिए अलग कानून है, खुसरो बख्तियार के लिए अलग कानून है। नैब मुल्तान से नैब लाहौर में उनकी शिफ्ट हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, और क्या हुआ नहीं पता चल रहा, उनकी टीटी को क्या हुआ नहीं पता चल रहा, कहाँ मामला आगे बढ़े नहीं पता चल रहा। इस मुल्क में गरीब आदमी के लिए अलग कानून है, परवेज खटक की तहकीकात के लिए अलग कानून है। इस मुल्क में गरीब आदमी के केस का अलग कानून है, मालम जब्बा के केस का अलग कानून है, गरीब आदमी के केस का अलग कानून है, पेशावर बीआरटी का अलग कानून है। अब तो आप लोगों पर सवाल उठता है, अपोजिशन पर तो नहीं उठता ही। मेरे लिए ये बात करना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मैंने आज कैबिनेट में ये बात की है कि जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनको नहीं बैठे रहना चाहिए। अगर मेरी ज़ात की वजह से इमरान खान की ज़ात पे फ़र्क आता है, तो अगर मैं उसका हकीकी दोस्त और साथी हूँ, अगर मुझे इस हुक्मरानी से और इस हुकूमत से हमदर्दी है, और मैं अगर मेरी वजह से मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, मुझे स्टेप डाउन होना चाहिए। ये मैंने कैबिनेट में आज कहा है, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए। आप मुझसे उगलवा लेते हैं, बाद में मुझे जवाब देने पड़ते हैं। साहब, आपने आज आवाज़ उठाई है, देखते हैं कि फिर इस हवाले से होता क्या है। आप पहले भी कह चुके थे कि शुगर माफिया आपको धमकियां दे रहा है, बात इग्नोर हो गई थी। बाद में फिर पता चला कि शुगर माफिया ने क्या क्या किया है। आपने कहा अपने काबीना में वज़ीर आज़म के सामने ये बात उठाई थी, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि मामला मुतनाज़ा हो जाता है। कल अदालत में शहबाज शरीफ की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की समाअत होनी है। अगर अदालत वो मुस्तरद कर देती तो नैब को गिरफ्तारी मिल जाती। जब उन्होंने किया हुआ है अदालत में अप्लाई, नैब को इतनी जल्दी कि वो छापे मार रहे हैं शहबाज शरीफ के घर पर, अब उन्होंने कहीं भाग नहीं जाना, रुकने कौमी असेंबली हैं वो, नैब इंतज़ार कर सकता था। ये 2 दफ़ा पहले भी जो 2 केसेस हैं उसमें भी कुछ नहीं साबित कर सके। आपके ख्याल में एक मुतनाज़ नहीं बना दिया सारे के सारे मामले को फिर गिरफ्तारी की ख्वाहिश की वजह से? देखें, मैं बीमारी पे इशू पे तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन फैक्ट ये है कि शहबाज शरीफ कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। शहबाज शरीफ इस वक्त, अगर शहबाज शरीफ चला जाता है तो पीछे मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब ने उसको शाहिद खाकान को आगे लाना है। शहबाज शरीफ तो 8वीं तरमीम 18वीं तरमीम का अबहाम भी दूर करने के लिए तैयार हैं। अगर आप वो इंटरव्यू देखें जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि नैब के आर्डिनेंस, देखें अब नैब का आर्डिनेंस अभी मैंने आपसे कहा था अमेंड नहीं होगा,
कैसे अमेंड होगा इस वक्त नैब का ऑर्डिनेंस? अब जो मामलात हैं, अगर वो आज अरेस्ट करने ना जाएं तो कल मुमकिन है उनकी बेल हो जाए, लेकिन कौम के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं कि कितना बड़ा बहादुर है। वो इंटरव्यू जो है इनके गले में पड़ गया, उस इंटरव्यू को दिखाएं जब ये छाती तान के कहता मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नॉर्मल आदमी नहीं है ये, इसको समझ नहीं आ रही कि भाई कि केस क्या है। साहब, और आप समझते हैं, क्योंकि आपने पहले एक हमारे इंटरव्यू में कहा था जब ये सारी जमानतें हो रही थी कि अब हमें कारकर्दगी पर फोकस करना चाहिए। हमारा जो एहतसाब का नारा था वो इंतकाम नज़र आने लगा, वो इंतकाम बन गया था। अब जो ये शहबाज शरीफ के साथ आज हुआ है वो क्या वज़ीर आज़म की ख्वाहिश से हटकर हुआ है? वो आपके ख्याल में एहतसाब ही था या इंतकाम था जो इतनी ज़बरदस्ती थी गिरफ्तारी की आज? अगर तो झाड़ू हमारी तरफ बजट के बाद ना फिरे तो फिर तो आपको ये कहने का हक है। ये जुमला आपने एक दो दफ़ा मेरे नाम से प्रोग्राम में कहा है, और मैं जो कोई तैयार होकर स्क्रिप्ट लिख कर नहीं आता, जो कुछ आप सवाल करते हैं मैं उसका जो मेरे दिल और दिमाग में स्ट्रेट वे आपका सच्चाई से जवाब देता हूँ। अगर कोई मेरे जहन में ऐसी बात नहीं कि खुदा न खास्ता मेरी उनसे कुछ ज़ाती दुश्मनी है, ये कौमी दुश्मनी है। साहब, मगर आपने कहा कि दो तरफा ही होगा और फिर ही ये एहतसाब लगेगा, इंतकाम नहीं लगेगा, तो ये दो तरफा कब होगा और वज़ीर आज़म खुद कब फैसले करेंगे? इंक्वायरी रिपोर्ट पहले ही कहती है कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने सियासी दबाव में आकर 3 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी, और फिर जो दूसरी रिपोर्ट आती है उसमें उस्मान बुज़दार कहते हैं उन्हें उस मीटिंग के मिनट्स ही याद नहीं है जिसमें उन्होंने वो सब्सिडी का फैसला किया। अब सोचें, अगर किसी और ने ये बात की होती तो आप लोगों ने क्या हाल किया होता? अगर ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने किया होता, इमरान खान ने क्या हाल किया होता? उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं, उनका दिफा किए जा रहे हैं सर। देखिए, मैं आपकी ख्वाहिश पे खबर तो नहीं बना सकता, लेकिन पार्लिमानी ज़बान पे ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सिर्फ उनके 22 बिलियन का केस नहीं होगा, हमारे 3 बिलियन का केस भी जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नाइंसाफ़ी होगी। हमारे 3 बिलियन का केस भी, ये जो 10 कमीशन के मुख्तलिफ एजेंसियाँ बनी हैं, अगर हम 85 से जा रहे हैं तो 2020 में ये जो 3 बिलियन हमारे ज़ुम्मे पड़ रहे हैं, इसका भी हिसाब किताब होगा और होना चाहिए। नहीं, आपका 3 अरब का नहीं है, आपका 100 अरब से ऊपर का इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि कीमतें बढ़ी रही, आपकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया उस दौरान, और एक्सपोर्ट भी करते रहे। 100 अरब रुपए से ज़्यादा आवाम की जेब से निकाल के ले गए। अभी भी 83 रुपए की है, अभी भी 1 रुपये पे 5.5 अरब कमाते हैं, तो साल में 110 अरब रुपए और आवाम की जेब से निकाल के ले जाएंगे। आपका केस ज़्यादा बड़ा? कमाल है, कमाल है, कमाल है, बिलाखिर कमाल है, इनके नसीब में नहीं है। मैंने बड़े लूट मार करने वालों को देखा है और मैंने बड़ा करीब से मुशाहिदा किया है। आखिर में यही हाल होता है कि चाय की एक चुस्की लेने की मसला हो रहा है, और यही हाल होता है कि लास्ट फ्लाइटों पे आते हैं और छुपे फिरते हैं। इसमें क्या इज्जत है, आप मुझे बताएं? क्या इनके पास दौलत की कमी है? इनके पास दौलत की कमी है। सब इज्जत तो खैर मिलती है। हम अपने प्रोग्राम में सवाल उठाते रहे, शुगर माफिया के खिलाफ हमें लीगल नोटिस भेज दिया गया, मीडिया को माफिया कह दिया गया, आपने कहा आपको धमकी देता है, उसको संजीदा नहीं लिया गया। मगर वज़ीर आज़म तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का दिफा करते थे कि उनका कोई किरदार नहीं है सारे के सारे शुगर क्राइसिस में। साफियों के आगे भी किया, तो इज्जत तो इनको बहुत मिली है। ये वज़ीर आज़म ने कभी नहीं कहा कि जहांगीर तरीन का या खुसरो बख्तियार का या ज़हीर बाबर का या वो कौन इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है रज़ाक दाऊद, उनका कोई किरदार नहीं है। ये कभी नहीं वज़ीर आज़म ने कहा। जिन दो का मैंने नाम लिया, साफियों से मिलके उनका कहा, आप लोगों के सामने नहीं कहा होगा, साफियों से मिलके मुलाकात में बाकायदा रिपोर्ट हुई। अच्छा, उसका नहीं मुझे पता, मुझे उसका। तो शेख साहब, हुकूमत तो नहीं हिलेगी इस सारे के सारे मामले में? दो तरफा जब एहतसाब होने जा रहा है जिसको आप कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। हुकूमत देखें, इस वक्त अगर हुकूमत हिल गई तो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हिलेगी। इस अपोजिशन, ये मुर्दार किस्म की अपोजिशन से नहीं हिलेगी। ये तो देखें, अपोजिशन कोई नहीं है। मैं थोड़ा बहुत फिर भी फजलुर रहमान को अपोजिशन मानता हूं, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपोजिशन नहीं मानता। कोई ऐसी सूरत हाल बने जो हमारे अंदर से कोई गलती हमें पकड़ ले, वरना इस अपोजिशन से अगर आप कहें कि इमरान खान जा रहा है तो वो 5 साल पूरे लगा रहा है। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। 5 साल कहने पूरे लगाएंगे इमरान खान, और हमारी भी बारी आएगी, दो तरफा झाड़ू फिरेगी। बड़े अहम सवालात भी आज उन्होंने इजलास में उठाए हैं। हमारे साथ शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि बहुत सारे सवालात हैं, उनका जवाब क्यों नहीं देते शहबाज शरीफ साहब, और आज क्या वजह हुई कि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। एक ब्रेक के बाद।